जो मैं भिवानी गया तो एक लड़की मेरे को बताई, जो लड़का लड़की इसके साथ रहा करता, उन्होंने मेरे को सच्चाई बता दी धीरे धीरे। मैंने इसकी मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया था, 125 लोगों का मोबाइल नंबर, भाई गलत वीडियो बना रखी थी मेरी, तो उसको मेरे को टॉर्चर कराया करती बार बार कि मैं तेरे को ये कर दूंगी, वीडियो वायरल कर दूंगी। टोटल करीब मेरे को 7-8 लाख का दबचिड़ा घायल की गई। हरियाणा पुलिस की वर्दी पहन के मेरे को ये कहा करती मैं हरियाणा पुलिस में लग गई। 11 जगह तो जा चुकी है सबके सामने, 125 जनों के साथ तो पैसा लूटने की कोशिश की है, पैसे भी लिए हैं, शादी का झांसा दे रखा है। और 11 पति के पास तो ये सोनू नाम का लड़का के पास गई है अभी। शुद्ध सोना, सच्चे बोल। जीएम ज्वेलर्स, पीढ़ी दर पीढ़ी बना विश्वास का दूसरा नाम, जहां लोगों को मिली सोने चांदी के साथ डायमंड के आभूषण की नई डिजाइन और पुराना व्यवहार। आपका अपना जीएम ज्वेलर्स। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने उनके कहा भाई ठीक है, बोले पापा, मेरे को पापा को कहा पापा धीरे धीरे सामान क्यों लेके जा रही है, तो पापा को कहा पापा मैं वहाँ सामान भाई कपड़े पहनूंगी तभी तो और अच्छी लगूंगी। वो पापा इसकी चाल अलग अलग दूसरे तरीके से हैं। ये धीरे धीरे से अपने घर से सामान ढोने लग गई। फिर भी वो जल देवता को हाथ में लेके देव देवता पाड़ने लग गई। वो कभी बच्चों की सौगन खा जाती, कभी माँ की सौगन खा जाती, कभी धर्म देव देवता को हाथ में लेके रह जाती। मैंने पापा ये धीरे धीरे अपन को तोयन करेगी। उसके बाद में बोली, मेरे पापा को कहा पापा तू मेरे को बेटी के रूप में मानता है, बहू के रूप में मानता है, तो पापा मैं ना सर जी किसी दूसरे के सिखाओं में चल गया, भाई कोई इसको दूसरे सिखाओ में। दूसरे जो मैं भिवानी गया तो एक लड़की मेरे को बताई, जो लड़का लड़की इसके साथ रहा करता, उन्होंने मेरे को सच्चाई बता दी धीरे धीरे। उन्होंने कहा कि भैया देख सर जी तेरे लायक नहीं है। क्या सच्चाई बताई? कि वो उसका कैरेक्टरलेस के बारे में बताने लगी, जैसे कि वो किसी लड़के से बात करती है, कई फौजियों से बात करती है, तो उन फौजियों का नाम भी बताया, निमराना का भी है, रेवाड़ी का भी है, दिल्ली का भी है और दादरी का भी। कम से कम उन्होंने 10 लड़कों का नाम बताया उन्होंने। ठीक है। तो उसके बाद में उन्हें कहा भाई ये देख कैरेक्टरलेस है। फिर धीरे धीरे उसने ये भी एक दिन ये भी कहा भाई, मैं दोबारा उससे बातचीत करी, उनसे कांटेक्ट करने लगा, बातचीत करने लगा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि इसका फूफा भी कैरेक्टरलेस है इसके साथ। लगभग बात थारे साथ में कितना दिन रही, कब भी को पर्दोफाश हुए? पर्दाफाश हुआ है उसका मतलब अभी 12 महीने की 8 तारीख को पर्दाफाश हुआ है। लगभग बात थारे कने 3-4 महीना रही। हाँ, क्योंकि उस पर्दाफाश उसी दिन आया था कि मैंने इसकी मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया था, 125 लोगों का मोबाइल नंबर। 125 लोगों को? हाँ, जब मैं स्क्रीनशॉट ले लिया था क्या उसी। के साथ में कया थे स्क्रीनशॉट लिया, मतलब के थाने लाग्यो? मेरे शंका थी कि मेरे सामने ही उसने कोई फ़ोन आया तो उसने फ़ोन बस काट दिया। फिर उसने बाद में धीरे से वो पीछे न गई, गैलरी में गई, मकान के पीछे गई गैलरी में, तो उसने बात कहा कि मेरा पति है, मैं उसके बाद में बात करूँगी तेरे से, मैं कहीं आई हुई हूँ शादी प्रोग्राम में। तो मेरे को शंका हुई कि भाई ये है कोई न कोई दाढ़ में काढ़ा। फिर मेरे धीरे धीरे इसका शाम की आया, तो रात को ये हम प्रोग्राम में गए थे, जब उल्टा आए तब ये सो गई थी, तो मैं इसके मोबाइल का वो लॉक खोल के मैंने चेक किया, तब ये 125 लोगों से बातचीत कर रही है। उसमें कोई मैसेज ऐसे ऐसे थे, बहुत गंदे गंदे मैसेज थे। तो सबसे हमारे विश्वास दिला दिला के पैसे मंगवाए हुए थे। मैंने सारे मैसेज भी हैं, स्क्रीनशॉट ले रखे हैं और नंबर भी। तो उसकी देखा तो मैंने हर महीने में हर इसकी 4 सिम के नंबर देखे मैंने, 4 सिम के नंबर थे इसके पास। टोटल कितना लड़का का नंबर निकला? 125 के। केवल लड़का या लड़की भी? नहीं, लड़का लड़का थे सब। कठ्या कठ्या का से? नारनौल का भी था, महेंद्रगढ़ का भी था। अलग अलग जगह का? हाँ, के बातचीत हो रही? सब पे उनसे मैंने बातचीत भी करी, तो मेरे को धमकियां भी दी कि हमने तो नहीं बनकी के बात हो रही ही महिला की। महिला से शादी का झांसा दे रखा है उन्होंने, उनसे भी पैसे लूट रखे हैं। महिला शादी को झांसो दे रखे हो? हाँ, उनसे भी पैसे ले रखे हैं। थारी के बाद लड़कों बात हुई? लड़कों से बात है कि मैंने उन लड़कों से बात करी, भैया ऐसे ऐसी ये लड़की मेरे से रिलेशन लिव में थी और ये आपसे कैसे बात क्यों कर रही है। तो उसने कहा कि भाई मैं भी .com पे रजिस्ट्रेशन कर रखा था और ये मेरे को भी शादी के लिए झांसा दे रही है और मेरे से इतना रुपये इसने ले लिया। कहा कि मैं बीमार हूँ, मेरे को बीमारी की बताया कि मैं बीमार, तबीयत ख़राब है, मेरे को इतना पैसे की जरूरत है, मैं गरीब हूँ। तो उनको एक झांसा में डाल के धीरे धीरे पैसे लेने लगी। फिर उनकी भावना में वो आके वो शादी का झांसा दे रखा था, वो उनके पास धीरे धीरे मिलने लगी। 2 दिन थाने के बरो की मिलन लागी? हाँ, उसने कहा कि मेरे पास आई है। उन्होंने कितना लड़का कहो था? 125 में से मैंने 100 करीब 80-90 लोगों से मैंने बात करी है। 80-90 लोगों थे बात? हाँ, बात कर चुकी हूँ। ये बनकी बात करी थे?
भाई मैं साफ बात करी कि भाई मैं ये मेरी हस्बैंड, मैं उनका हस्बैंड था, तो वो बोल रही है कि मेरा हस्बैंड तो मरा हुआ है, किसी को मरा हुआ बता रही, किसी को भाई छोड़ दे बता रही, किसी को बोले मैं उसको तलाक दे रखा है, तो आप कौन है? मैं को भाई मेरे से भी रिलेशन लीव कर रखी है, तो उनकी मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग है सबकी, उन सबकी रिकॉर्डिंग भी कर रखी है। ठीक है। और तो वह लड़का क्या बोला करता था? भाई पैसे दे रहे हैं, हम तो पैसे ले रही है हमारे से जब आ रही है मिलने के लिए। अच्छा। हाँ। तो के बिन पिस्सा में बुलाया करता है कि भाई शादी करेगी भाई तब वो बुलाया पता नहीं, वो अगला बोल रहे हैं कि हमारे से पैसे ले रही है, इतना रुपये लिए हैं हमसे, इतने गिरवाए, इतने रुपये गिरवाए। और वो लड़की जो डलवाए हैं, जो बिहानी की है, जो उसके साथ रहा करती जो कमरे पे, उसके अकाउंट में फ़ोन पे में आए हुए हैं ये पैसे, करीब 2.5-3 लाख रुपए के आसपास उसके फ़ोन पे में आए हुए हैं। और अन्य दुकान वाले के पास भी फ़ोन पे में आए हैं। अगल बगल के जहाँ रहती थी वहाँ के मोहल्ले से भी पूछोगे, गांव वालों से भी पूछोगे, तो ये लड़की को ही करेक्टरलेस, भयंकर करेक्टरलेस बता रहे थे। जब मैं इससे मिलने गया, जब ये दूसरे कमरा चेंज कर लिया इसने, तो मैं मिलने गया तो वहाँ भी देखा, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने भी कहा भाई तेरा ज़िंदगी बचानी है तो तू तेरा दूसरा घर देख, भाई इसको छोड़ दे, तू दूसरी बसा ले अपना, ये करेक्टरलेस है। ये तरीका थारी बातचीत हुई। हाँ। बी के बाद में मैंने कब बा मतलब थाने भाई थे अलग कब होया? अलग वो मेरे से यहाँ 12 महीने की 9 तारीख की मेरे दोस्त की लड़की की शादी थी, और उसी के गांव के लड़की का जो प्रियंका से प्रहलादगढ़ की, उनके गांव के ही यहाँ जो प्रोग्राम में आए हुए थे, उसको देखने के बाद में उसने वो भाज के गई वो यहाँ से, शादी में बीच प्रोग्राम में भाज गई वो तो। अच्छा, प्रोग्राम भी माई ही और जय गांव का दिखे भाई भाज की हाँ, जो गांव का दिखा तो ही वो उसने उसी कड़े गई मेरे घर पे आ गई वो। अठे आ गई। हाँ थे पूछो कौन की? हाँ, ने पूछा था तो वो बोल रही थी कि मेरे गांव के हैं और मैं आ रही हूँ थोड़ी देर बाद में, 1-1.5-2 घंटा में आ जाऊंगी। बोली क्यों? मैं बोली मैं ये मेरे घर पे भी आ सके हैं तो मैं, ताकि मैं घर जाके एडजस्टमेंट करूँ। मैं क्या? तो उसने वो, मैंने को ये नहीं बताया था कि भाई ये घर पे तो क्यों आएंगे, लेकिन उसने वहाँ से अपने एडजस्टमेंट भाई सामान जचा लिया। ये रात सामान जो चालू उसने कपड़ा लेता, जो माँ बाप की, मेरी मम्मी पापा सारे उस प्रोग्राम में थे, तो रात को उसने अपने हिसाब से जो टूम ठेकरी थी और जो पैसे थे उस हिसाब से उसने जचा के क्या सुबह। कड़े हाँ भी टाइम पर मैं उस टाइम पे बड़बर शादी में था। शादी में हाँ, रात क्या जचायो घर आके? उसने कपड़े लेते सारे जचा लिए थे, टूम ठेकरी सारी जचा ली थी, जो शादी में जिसने पैर के नाच रही है, और जो उसके बाद में भी आपके गांव में जाके पैर रखे हैं, मेरे पास उसकी भी स्क्रीनशॉट है, जो उसने सोशल मीडिया पे भी टांग रखी हैं, जो मेरी टूम पैर के, जहाँ 2 तारीख से 9 तारीख तक यहाँ प्रोग्राम में नाच रही है टूम पैर के, और 9 तारीख के बाद में आपके गांव में जाके टूम पैर के वो दिखा रही है, और 25 तारीख से लेके 28 तारीख तक वो जो फौजी है ना उसके साथ घूमने गई है, जिसकी उसकी बीबी भी खत्म हो रही है, जो फौजी। के थारे साथ में बस 3-4 महीना रही, बी के बीच में भी कोई लड़का कन जाया करती, मिला करती? हाँ, मेरे शादी में मैंने तो इस चीज़ का पता नहीं था, लेकिन जब मेरा पैसे लेके गई थी, जो 25 तारीख से लेके 28 तक जो मेरे पैसे यहाँ से लेके गई थी, जो घूमने के लिए फौजी को लेके गई है, ये घूम के 8-9 दिन रह के आए। थानी के बरो की कोई का साथ में बा गई ही? हाँ, मेरे को फ़ोन करके उसने लोकेशन वो फ़ोन करके बताया कि देख लीजिए मेरा पति है, उसकी बाहों में बाहर डाल के मेरे को वीडियो कॉल करके दिखाया है। जब थरकनू मतलब गया बाद में बताया? हाँ, कि मैं तेरा पैसा ले ले, मैं तेरे को यह हालत करूंगी, मैं तेरी वीडियो छोड़ दूंगी, तेरी वायरल करूंगी, मेरी भाई गलत वीडियो बना रखी थी मेरी, तो उसको मेरे को टॉर्चर कराया करती बार बार कि मैं तेरे को ये कर दूंगी, वीडियो वायरल कर दूंगी, और 5 लाख रुपया दे दे, नहीं तो राजीनामा नहीं कर लूंगी। मेरे को टॉर्चर करने लगी। फिर मैंने सोचा भाई ये तो टॉर्चर करके मारेगी अपन को, तो मैंने उसका केस किया। मैंने भाई थाना में गया, थाने वाले नहीं सुनाई गई, फिर मैंने वो SP ऑफिस में मैंने ऑनलाइन वो करवाई, फिर मैंने कोर्ट के माध्यम से। कौन सी SP ऑफिस में? भाई झुंझुनू। अच्छा, थाना में गया तो फिर भाई थाना वाले तो भाई इस चीज़ की सुनाई नहीं करी ना, भाई ठीक से भाई आपका मामला था, आप सल्टो एक बार, तो मेरी कोई सुनाई नहीं करी। फिर मैंने SP ऑफिस से मैंने वो ऑनलाइन वो भेजी शिकायत, फिर मैंने कोर्ट के माध्यम से करी। 15/1/2025 को मैंने कोर्ट थाना में गया, 17/1 को SP ऑफिस में किया, और 29/1 को के नाम से मैंने कोर्ट के माध्यम से फाइल दाखिल की। उसके बाद अब मतलब थे के चारे हो भाई ऐसा चाह रहा हूँ कि मान ले, देखो मेरी टूम भी लेगी, मेरे पैसे भी लेगी, मेरे कपड़े लत्ते भी लेके गई है, और भाई मेरे से एक दिल सी भावना से खेल के गई है वो। कितना रुपए लेके गई है पूरा टोटल? भाई टोटल करीब मेरे को 7-8 लाख का दबचिड़ा गाल की गई है। और टूम?
टूम करीब मेरी 2 सवा 2 लाख रुपए की टूम लेगी। और कपड़ा 3 लाख लत्ता? हाँ, कपड़ा लगता है 96,000 रुपये की लेगी। ठीक है। अभी फिलहाल बा लड़की कठे है? अभी फिलहाल वो सोनीपत थाना में है, जो नकली वर्दी पहन के, और वो मेरे को धमकियाँ दिया करती कि मेरे पास उसकी वीडियो भी है, रिकॉर्डिंग भी है। वो बोलती थी कि मेरा पति की है वर्दी और मैं तेरे को 1 घंटे के अंदर बंद कर सकती हूँ। मतलब कि वर्दी पहन की, पुलिस की या फौज की? नहीं, हरियाणा पुलिस की वर्दी पहन के मेरे को ये कहा करती मैं हरियाणा पुलिस में लग गई। पहले तो बोलती थी मैं हरियाणा पुलिस में लग गई, उसकी भी रिकॉर्डिंग है। सब रिश्तेदारों को बोलती थी, सब गाँव वालों को बोलती थी कि मैं हरियाणा पुलिस में लग गई। उसकी लड़की 3-3 स्टार लड़कियों के साथ अपनी पोस्ट फोटो बना के मेरे पास सेंड करती थी। और उस अपने इंस्टाग्राम कितना स्टार लगा रखे है या सिंपल ड्रेस पहन? नहीं 3 स्टार लगा रखी, इंस्पेक्टर नहीं बन रही थी। तो थे कभी भी वो सवाल कौन करोगे कि भाई मैं कभी भी नहीं यह चीज कौन बोली गई कि भाई मैं प्रशासन कन जाऊंगा कि भाई ये तरीका हूँ एक वर्दी लगा रखी है या मन धमकी दे रही है, बोल रही है? अब वो बोल रही है कि मैं ये बात कही तो मैं प्रशासन के पास जाऊंगा, मैं सोशल मीडिया के सामने ये आपकी बात रखूंगा। तो बोली तू कहीं भी ले जाके रख ले, मेरा कोई बाड़ वाका नहीं कर सकता है। मेरा पति हरियाणा पुलिस में SI है और मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। पहले आपका पति इनके बताया करती? वही वो पहले अपने पति को मरा हुआ सभी को, कोई मेरे पास उसकी भी वीडियो मरा हुआ पति बता रही है सभी को। थाने के बताए हो? भाई मेरे को तो यह खबर थी उसका मामला चल रहा है। मेरे को तो उसने ये कहा मेरा उसका कोर्ट में नहीं ऐ कौन बताया कि भाई क्या काम करे? नहीं वो काम तो मास्टर बताया था कि उन्होंने बोले यूनिवर्सिटी में मास्टर है। फिर वह वर्दी वाली बात कठे निकल के आई? नहीं ये तो और पहले वो ये तो पहला पति था जिसका बच्चा था ना, वो है मास्टर। और ये पति जो वर्दी वाला है ये अभी 11वां पति है इसका। 11वां पति? 11वां। तो 125 लड़का बताया, फिर 11वां पति कैसे? ये तो 11वां पति तो उसने मतलब इंस्टाग्राम पे 11 जगह जा चुकी है। 11वां जगह तो जा चुकी है सबके सामने। 125 जनों के साथ तो पैसा लूटने की कोशिश की है, पैसे भी लिए हैं, शादी का झांसा दे रखा है। और 11वां पति के पास तो ये सोनू नाम का लड़का के पास गई है अभी। सोनू तो 11वां है ये, जबकि मैंने इंस्टाग्राम पे इसको पहले डाल रखा है। इसने पहले से मेरे से कहा कि भाई ये व्हाट्सएप पे लगाया करती, ये मेरा पति है, मेरे पास भेजा करती। और वीडियो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके रात को दिखाया करती, देखो ये मेरा पति है। तो तेरा तीसरे दिन तो नए नए पति बनते हैं। और जो मेरे को करवा चौथ से पहले भी थोड़ी छोटी बातों का नेगेटिव बातें आने लगी, तो मैंने करवा चौथ पे भी आई थी, तभी मैंने कहा कि मैं तेरे से पीछा छुटवाना चाहता हूँ, तू मेरा पीछा कैसे भी छोड़ दे, मेरी टूम दे दे, तू जाना तेरा काम जाने। तो के बाद मतलब फ्रॉड पुलिस की, मतलब अब पुलिस की वर्दी पहन की फ्रॉड पुलिस नहीं बन रही? हाँ तो मैंने ये पुलिस हाँ नहीं। मैंने पुलिस थाना में भी मैंने एप्लीकेशन दी थी। मैंने उसकी ड्रेस भी की फोटो की खिंचवा के मैंने थाना में भी दी थी। थाने की लाग रही हो कि भैया फर्जी की ड्रेस पहन रखी है? ये अपने पति की बता रही है मेरे पास तो फिर वो इसका नाम भी तो लिखेड़ो है? प्रियंका। हाँ वो पहले तो वो बोल रही थी कि मैं ट्रेनिंग करके आई हूँ, फिर मेरे को बोलती भाई। तो इतना दिन में ट्रेनिंग कराई? हाँ ये भी झारखंड रहता बाबा ट्रेनिंग कठे कराई? वो तो आपको भी पता मैडम, या तो उसने या तो कुछ नहीं भाई नेम प्लेट बनवाई है, फर्जीवाड़ा तो काम किया है कुछ न कुछ। इसके पीछे कुछ न कुछ किसी का बड़ा हाथ ही है इसका। एक ये बड़ा गिरोह है, 3 लड़की और भी तो इसके साथ जो उसकी ड्रेस पहन रखी है इसने। थाने बड़ो गिरोह क्या लाग रहा है कि इसके साथ 3 लड़कियां हैं, जो बस में भी हैं, थाना में भी हैं, गाड़ियों में भी हैं। इसके साथ 3 लड़की। अब ये बताओ 3 लड़की थाना में जो फोटो खिंचवा रही है, साथ में ड्रेस है, नेम प्लेट है, स्टार लग रहे हैं, तो वो बोल रही मैं थाना में पुलिस हुआ हूँ, तो उससे ज़्यादा और क्या होगी। या तो एक बार थे डरा को नहीं आया कुछ या को लगी होगी कि भैया ये तरीका मेरे साथ में रिलेशन में रही तो मतलब अति कोई ज्यादा पढ़ी लिखी भी को नहीं, और जाए कि थे बताए कि BA करेडी की BSc बताई थी। BSc करेडी ही, और बाद में थे बोला कि भाई 8वीं बा फेल निकली, और बी के बाद में मतलब पुलिस की बार ड्रेस पहन ली। तभी तो मेरे को झूठ तो बोले कौन कि भाई कितना झूठ बोलेगी? मैंने ये तो कहा ये भाई दूध का दूध पानी का पानी होता, आज नहीं तो कल होगा। मैं तेरी सोशल मीडिया में टांग दी, बाकी मैं ये थाना में भी दे दिया एप्लीकेशन, तो उसकी मेरी कोई सुनाई नहीं की। जबकि उसके बाद में मेरे को ये धमकियाँ देने के लिए आई, ये थाना में आई धमकी देने के लिए कि मेरा पति, ये तो बाद में संदीप का नाम लिया है कि भाई संदीप भी मेरे को तोहिन करता है, मेरा हस्बैंड का केस चल रहा है। ये दोनों के ऊपर केस करने के लिए आई थी। पुलिस वाली कब बेरो पड़ो कि भैया यहाँ फर्जी पुलिस बन रही है? ये तो 1-1.5 महीना हो गया लगातार ये सोशल मीडिया पे उसने खुद भी इंस्टाग्राम पे भी टांग रखी है। खुद के पर्सनल ID पे डाल रखी है? पर्सनल ID पे टांग रखी है।
और फोन करके यार दोस्ती जो भी है ना, मेरी यार दोस्त था, उनसे भी फोन करती थी, मैं नौकरी लग गई, सरजीत क्यों परेशान कर रहा है मेरे को, क्यों परेशान, मैं इसका पैसे दे दूंगी, मैं इसकी टूम दे दूंगी, सबको ये बोलती थी। उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ठीक है, तो थे प्रशासन को उनको नहीं गोया कि भाई ये तरीका हूँ, मेरे साथ में ये सारी घटना हुई ही और अब आप बोल रही है कि मैं पुलिस में हाँ, मैं भाग गई। प्रशासन के पास में पूरे बायोडाटा एप्लीकेशन समेत दे रखे हैं, लेकिन प्रशासन ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। मैंने प्रशासन को ड्रेस की वीडियो बना के भी दे दी, और वो बना के भी दे दी, क्या नाम से, प्रिंट आउट कलर में कटवा के भी दे दिया ड्रेस का, लेकिन मेरी प्रशासन ने भी कोई हेल्प नहीं करी, जबकि मैंने छोटा से लेके ऊपर तक सबको मैंने वो सूचना दे दी थी। कड़े कड़े गए थे अभी तक? मैं थाना में एसओ से भी मिल लिया, और कौन सा थाना? बुआना थाना में, और जितने हवलदार हैं उन सबसे मैंने बातचीत करी, ना तो मेरी कोई सुनाई करी। मैंने कहा कि ये फर्जी ड्रेस लगा रखी है, तो बोले हम क्या कर सकते हैं ये बताओ, भाई आपका तो कोर्ट में मामला है। फिर मेरे को कोर्ट, सर ये मेरे को धमकियां दे रही है, फिर मेरे को धमकियां भी अपने मामसी का लड़के से मरवाने की धमकी भी दी है, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है। थे बार बोला कि भाई बात जेल के अंदर है, तो के पतो बा पुलिस में लागी हुआ है? नहीं, वो तो दिख रहा है भाई, गांव बस्ती भी तो बता रही है कि भाई ये इसके आठ थाने के भाई बा फर्जी पुलिस में लागी, भाई उसका तो फर्जी पुलिस के मतलब फर्जी पुलिस बा बन के घूम रही तो 2 महीने में कब, उसको ये भी पता नहीं भाई हरियाणा पुलिस की भर्ती कब हुई थी, कब बैच निकली थी, उसको ये मालूम नहीं है। और फिर बा बनी। हाँ, पतो लगायो कि भाई बा ड्रेस कठाऊ लेके आई के कुछ? नहीं देखो जी, उस चीज़ को तो उस वो पतो करे तो वो मेरे से, अब जब पकड़ने से पहले उसने कहा कि मेरे पति की है, बताओ क्या करोगे, और तेरे को 2 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। अब कठेवा लड़की और सोनीपत में है, थाना में। और थाना मतलब जेल के अंदर है या थाना के अंदर का यहाँ है? जेल के अंदर ही है, सोनीपत। सोनीपत जेल के अंदर है, थाने के बरो जेल के अंदर है। भाई मैं तो अखबार के हिसाब से ये बता रहा हूँ, जो अखबार में दे रखा तारी कोई बातचीत को नहीं हुई इसके भी के बाद? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। अखबार में क्या रहा है? ये देखो आपके सामने है। अरे महिला, ये भी महिला ने खुद को इंस्पेक्टर बताकर सोनीपत थाने में रोब झाड़ा गिरफ्तार। तो अभी से अखबार की कटिंग के आधार पर ही थे यह चीज बोलन लाग रहा हो, या भी लड़की सु या भी का परिवार सु कोई थारे कांटेक्ट हो रहे है कि बा फिलहाल जेल के अंदर है? हाँ, नहीं मैं तो उसके फूफा से बात करी, तो उसके फूफा ने कहा, लास्ट टाइम कब बात करी फूफा सु? फूफा से मैंने आज भी बात करी है, और 7 दिन पहले भी बात करी थी। 7 दिन पहले की बात हुई, आज की बात हुई? फूफा ने 7 दिन पहले तो ये कहा कि भैया हम तो घर से बेघर कर रखी है, हम तो इसको घर से बेघर कर रखी है। और आज वो बोल रहे तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कुछ वो तुम जानो वो जाने। प्रशासनों के रिक्वेस्ट करना चाहोगा थे? प्रशासन से तो भाई जो न्याय मिलनी चाहिए, जो इसके साथ ये अन्याय कर रही है लोगों के साथ, ये ड्रेस पहन के धमकियां दे रही है, तो उस चीज़ का भाई गवर्नमेंट की ड्रेस पहन के अनुशासन भंग करवा रही है, लोगों को धमकियां दे के लूटपाट मचा रखी है। तो मतलब इसने खुद ने ही अपने बयानों में ये कहा कि मैं बुहाना से एक रिलेशन, रोहतक के पास भी रिलेशन लीव कर रखी है, तो मैंने भी कहा कि मेरे से भी रिलेशन लीव में कर रखी थी। तो लगातार वीडियो के माध्यम से देखे, फर्स्ट पार्ट में भी देखियो वीडियो ने देखता हुआ था कि कुछ लाग्यो है वो कमेंट करके मन जरूर बतायो। फर्स्ट पार्ट थे देखियो है, दूसरा पार्ट थे देखियो है, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचाना है, सरकार तक ये वीडियो पहुंचाना है। राम राम सा, धन्यवाद।